नमस्कार दोस्तों अगर आपको हैदराबाद और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का ये 31वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 अब हर एक दिन के बाद एक अलग रोमांच के शिखर पर जा रहा है और इसके 31वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें हैदराबाद के खचाखच भरे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ईशान किशन की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में टॉस के बॉस बने अब तक एक भी टॉस ना हारने वाले दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, और उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। दिल्ली के कप्तान के इरादे पूरी तरह साफ थे। पहले अपनी गेंदबाजी से हैदराबाद की बल्लेबाजी को रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर दूसरी पारी में हैदराबाद की गेंदबाजी को ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा और खतरनाक ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। दिल्ली की टीम की तरफ से इस मुकाबले की शुरुआत करने नई और चमचमाती गेंद के साथ मुकेश कुमार आए। मुकेश कुमार पहली ही गेंद से सटीक टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी सामने हैदराबाद के दो खूंखार ओपनर बल्लेबाज थे, तो साफ तौर पर दबाव मुकेश कुमार के ऊपर ही था। इस ओवर की चौथी गेंद पर मिड ऑन की तरफ एक छोटे से गैप से ट्रेविस हेड ने एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। इसी के साथ ट्रेविस हेड ने अपना इस मुकाबले का खाता भी खोल लिया। इस चौके के दम पर पहले ओवर से 9 रन हैदराबाद की टीम को मिल चुके थे। पारी के दूसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने एक अनोखी चाल चली और नीतीश राणा को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा दिया। सभी ने सोचा था कि इस ओवर की शुरुआत से ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड इस गेंद पर टूट पड़ेंगे, लेकिन नीतीश राणा ने भी एक सोची समझी रणनीति के तहत गेंदबाजी की। गेंदों की गति में लगातार बदलाव और फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी कर रहे नीतीश राणा ने अपने इस ओवर की पहली 5 गेंद पर बस 2 ही रन दिए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर आखिरकार अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और मिड ऑन के ऊपर से एक गजब का चौका लगा दिया। फिर भी नीतीश राणा ने बस 6 ही रन अपने इस ओवर में दिए। शुरुआत में हैदराबाद की टीम को रफ्तार थोड़ी धीमी मिली थी, लेकिन ये दोनों खतरनाक ओपनर बल्लेबाज किसी भी समय पलटवार करना बाखूबी जानते थे। अब फिर से मुकेश कुमार गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनके इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने मिड विकेट की तरफ एक बहुत ही तेज चौका लगाया, जिसे समीर रिजवी तक नहीं रोक पाए। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बल्ला चलाया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक ताबड़तोड़ चौका जड़कर मुकेश कुमार के इस ओवर से कुल 11 रन निकाल लिए। अब हैदराबाद की ये ओपनिंग जोड़ी असल में गति पकड़ने लगी थी और अक्षर पटेल की मुश्किलें अब बढ़ने लगी थी। इसके चलते उन्होंने लुंगी एंगड़ी को तुरंत ही आक्रमण पर उतारा, लेकिन दिल्ली के इस सफल गेंदबाज के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा पूरी तरह छाए रहे और पारी के चौथे ओवर में एंगड़ी के खिलाफ 2 शानदार चौके लगा दिए। अब दिल्ली की गेंदबाजी हैदराबाद के इस ओपनिंग जोड़ी के प्रहार से घबराने लगी थी और दबाव लगातार अक्षर पटेल पर बढ़ रहा था। पारी के 5वें ओवर में नीतीश राणा पर दोबारा भरोसा दिखाकर दिल्ली के कप्तान ने उन्हें गेंद थमाई, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा। नीतीश राणा के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 बहुत ही खूबसूरत छक्के अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिले। अक्षर पटेल का यह फैसला एक बड़ी गलती साबित हो रहा था, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट थे और उनके सामने नीतीश राणा को लाना जोखिम भरा था। नीतीश राणा के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और लॉक ऑन की तरफ एक गजब का छक्का जड़ दिया। नीतीश राणा इस ओवर में पूरे 20 रन लुटा कर गए। देखते ही देखते हैदराबाद की 50 रनों की एक जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इस बड़े ओवर की वजह से हैदराबाद की पारी का मोमेंटम पूरी तरह बदल चुका था। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में लुंगी एंगड़ी को गेंदबाजी पर उतारा गया। एंगड़ी इस ओवर में काफी सदी हुई और शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आए। लगातार धीमी गेंदों के चलते उन्होंने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की इस जोड़ी को हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी गजब के फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर सीधे गेंदबाज के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। पावर प्ले पूरी तरह हैदराबाद के नाम हो चुका था और दिल्ली की टीम अब मुश्किल में थी, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही गेंदबाजी की बागडोर कप्तान अक्षर पटेल ने संभाली। अक्षर पटेल ने आते ही एक बहुत ही किफायती गेंदबाजी करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हैदराबाद के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज अक्षर पटेल के इस ओवर में थोड़ा खामोश नजर आए।
अक्षर पटेल का ये सफल ओवर खत्म हो जाने के बाद अब कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए थे। कुलदीप यादव के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर सीधे सामने गजब का चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। इसके बावजूद कुलदीप यादव ने बस 8 रन अपने ओवर में दिए। कुलदीप यादव के इस ओवर के बाद फिर से गेंदबाजी पर अक्षर पटेल लौटे। अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने के बाद उसकी अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक खतरनाक छक्का अक्षर पटेल की गेंद पर जड़ दिया। वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड ने भी अक्षर पटेल के इसी ओवर की चौथी गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाते हुए लॉग ऑन के ऊपर से कमाल का छक्का हासिल कर लिया। हैदराबाद की ये ओपनिंग जोड़ी अब बहुत ही खतरनाक रूप अपनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने भी अपने इस ओवर में हार नहीं मानी और 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को समीर रिजवी के हाथों कैच आउट करवा दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 26 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेविस हेड के इस विकेट के साथ ही हैदराबाद की 97 रनों की एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी टूट चुकी थी। दिल्ली के कप्तान ने खुद आकर ये एक बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया। अब बल्लेबाजी के लिए हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन आए थे। जैसे ही विकेट गिरा वैसे ही अक्षर पटेल ने फिर से नीतीश राणा का एक और ओवर निकालने का फैसला ले लिया। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नीतीश राणा ने फिर से अपनी शानदार गेंदबाजी से अपने इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। पिछले ओवर में गिरे हुए विकेट के दबाव के चलते इस ओवर में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने थोड़ा वक्त लिया। नीतीश राणा के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव का बुरा हाल अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी ने कर दिया। इस ओवर में ईशान किशन ने 2 चौके और 1 छक्का, तो वहीं अभिषेक शर्मा ने भी लॉग ऑफ के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। कुलदीप यादव जैसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज के खिलाफ पूरे 22 रन इस ओवर में हैदराबाद के इन 2 बल्लेबाजों ने ठोके। दिल्ली की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी, खास करके अभिषेक शर्मा दिल्ली के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। पारी के 12वें ओवर में टी नटराजन को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन टी नटराजन के इस मुकाबले में स्वागत ही अभिषेक शर्मा ने स्क्वायर लेग की तरफ एक धमाकेदार छक्का लगाकर गया। पहली गेंद पर छक्का लगाने के बावजूद टी नटराजन ने अपने ओवर की बाकी बची गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट लगने नहीं दिया। टी नटराजन के इस ओवर के खत्म होने के बाद मुकेश कुमार गेंदबाजी पर आए। मुकेश कुमार के इस ओवर में अभिषेक शर्मा फिर से घातक बल्लेबाजी करते दिखे और पहले थर्ड मैन की तरफ एक कमाल का चौका और फिर आखिरी गेंद पर लॉग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की गजब की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। मुकेश कुमार के इस ओवर के बाद टी नटराजन फिर से गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनके इस ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को आउट करने का एक बड़ा मौका बना था। गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े नीतीश राणा की तरफ चली गई थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण कैच नीतीश राणा ने छोड़ दिया। ये इस मुकाबले का बहुत ही बड़ा पल था और इस जले पर नमक छिड़कते हुए अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक कमाल का चौका लगा दिया। अब अभिषेक शर्मा अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और सभी की आंखें उनकी बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी। पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नीतीश राणा के इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 धमाकेदार छक्के लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में अपना एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की इस बिंदास बल्लेबाजी ने मैदान में बैठे सभी दर्शकों को हैरान कर दिया। उसकी अगली ही गेंद पर गजब की टाइमिंग के साथ अभिषेक ने एक और चौका लॉग ऑफ की तरफ हासिल कर लिया, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन खराब नसीब के शिकार बने। स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक शर्मा ने फिर से एक और शॉट सीधे सामने की तरफ खेल दिया, लेकिन गेंदबाज नीतीश राणा के हाथ से ये गेंद लगकर सीधे नीचे नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स पर जा लगी और ईशान किशन रन आउट हो गए। ईशान किशन इस मुकाबले में 13 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। किसी तरह से दिल्ली की गेंदबाजी हैदराबाद की इस साझेदारी को तोड़ने में सफल रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैदराबाद के एक और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज हेनरी क्लासन मैदान पर आए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस ओवर में अभी रुके नहीं थे। उन्होंने एक और गगनचुंबी छक्का लॉग ऑन के ऊपर से नीतीश राणा के इसी ओवर में जड़ दिया। नीतीश राणा के इस ओवर से पूरे 13 रन हैदराबाद की टीम को मिले। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का जवाब दिल्ली के किसी भी गेंदबाज के पास नहीं था। अक्षर पटेल के तो हर एक प्लान की अभिषेक शर्मा धज्जियां उड़ा रहे थे। पारी के 16वें ओवर में लुंगी एंगड़ी गेंदबाजी पर आए थे। एंगड़ी ने अपने इस ओवर में अपना पूरा अनुभव झोंक दिया और एक भी छक्का या चौका लगने नहीं दिया। बहुत समय बाद एक किफायती ओवर दिल्ली की टीम के लिए आया था। इसके बाद गेंदबाजी पर
टी नटराजन आए, लेकिन टी नटराजन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर थर्ड मैन की तरफ अभिषेक शर्मा ने एक गजब का चौका हासिल कर लिया था। वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने भी अपनी चतुराई दिखाई और इस ओवर का अंत भी चौके के साथ किया। इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। अब गेंदबाजी पर लुंगी एंगड़ी आए थे, लेकिन एंगड़ी के इस ओवर में हेनरिक क्लासेन ने अपना जलवा दिखाया और 2 लगातार छक्के क्लासेन ने इस ओवर में ठोक दिए। लुंगी एंगड़ी जैसा दिल्ली का अब तक का सबसे खतरनाक गेंदबाज भी इस ओवर में रन लुटाकर गया था। पारी के 19वें ओवर में टी नटराजन गेंदबाजी पर आए, जिन्होंने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की। जहां छक्के और चौके इस मुकाबले में बरसते हुए दिख रहे थे, वहां टी नटराजन के इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट हैदराबाद की तरफ से नहीं लग पाया। सिर्फ 6 रन इस 19वें ओवर से आए। इस पारी का अंतिम ओवर डालने मुकेश कुमार आए थे। मुकेश कुमार के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर हेनरिक क्लासेन ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए एक चौका और एक शानदार छक्का लॉग ऑफ के ऊपर से लगा दिया था। वहीं इसी ओवर में शतकवीर अभिषेक शर्मा ने भी थर्ड मैन की तरफ कमाल का चौका हासिल कर लिया था। मुकेश कुमार अपने अंतिम ओवर में बहुत महंगे साबित हो रहे थे और फिर इस पारी के आखिरी गेंद पर भी डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ हेनरिक क्लासेन ने एक और चौका हासिल कर लिया। अंतिम ओवर में भी पूरे 20 रन बने और इस धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते हैदराबाद की टीम ने 242 रनों का एक ऐतिहासिक और विशाल लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 243 रनों के एक पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। पातुम निशंका और शानदार फॉर्म में चल रहे अनुभवी केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। हैदराबाद की टीम की तरफ से पहले ओवर में हमले पर टीम में चुने गए दिलशान मधुशंका आए। दिलशान मधुशंका अपनी पहली ही गेंद से अंदर आती हुई गेंदों पर पातुम निशंका और केएल राहुल के इस जोड़ी को थोड़ा परेशानी में डाल रहे थे, लेकिन फिर भी इस ओवर की 5वीं गेंद पर पातुम निशंका ने उन्हीं के हमवतन दिलशान मधुशंका को डीप मिड विकेट के ऊपर से कमाल का छक्का लगा दिया। ये छक्का लगने के बावजूद दिलशान मधुशंका के इस पहले ओवर से सिर्फ 8 ही रन दिल्ली की टीम को मिल सके। दूसरे छोर से नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी पर लगाया गया। नीतीश कुमार रेड्डी के सामने इस बार केएल राहुल खड़े थे, जो खतरनाक फॉर्म से गुजर रहे थे। केएल राहुल ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। केएल राहुल यहीं पर नहीं रुके और नीतीश कुमार रेड्डी के इस ओवर की अगली ही गेंद पर लॉग ऑन की तरफ शानदार टाइमिंग के साथ चौका हासिल कर लिया। नीतीश कुमार रेड्डी का ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ, क्योंकि पूरे 13 रन उनके इस ओवर से आए। अब फिर एक बार दिलशान मधुशंका गेंदबाजी पर उतरे और उन्होंने आते ही उन्हीं के देश के पातुम निशंका को लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया। पातुम निशंका इस मुकाबले में 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। इतने बड़े विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की ये ओपनिंग साझेदारी बहुत ही सस्ते में टूट चुकी थी। एक कमाल की शुरुआत हैदराबाद की टीम को इस महामुकाबले में मिल चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा मैदान पर आए। नीतीश राणा को पहली ही गेंद दिलशान मधुशंका ने एक तीखी बाउंसर डाल दी, जिस पर किसी तरह से नीतीश राणा ने बल्ला लगा दिया और चौका हासिल किया। लेकिन फिर भी इस विकेट वाले सफल ओवर में दिलशान मधुशंका ने सिर्फ 8 ही रन दिए। दिल्ली की तरफ से अब तक इस मुकाबले में काफी कमजोर शुरुआत देखने को मिली थी। पारी के चौथे ओवर में नीतीश रेड्डी गेंदबाजी पर लौटे, जहां नीतीश राणा ने अपनी असली ताकत दिखाई। इस ओवर में नीतीश राणा के बल्ले से 2 चौके और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला। नीतीश राणा की बल्लेबाजी में अब शुरुआत से ही एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी। अब केएल राहुल और नीतीश राणा के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी इस महामुकाबले में बनती हुई नजर आ रही थी। अब गेंदबाजी में बदलाव किया गया और कप्तान ईशान किशन ने ईशान मलिंगा को मोर्चे पर लगाया। ईशान मलिंगा के इस ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को एक बहुत ही बड़ा जीवनदान मिला। दरअसल ईशान मलिंगा की इस धीमी गेंद पर केएल राहुल फंस चुके थे और उनका एक सीधा कैच खुद गेंदबाज की तरफ आया था, लेकिन ईशान मलिंगा उसे पकड़ नहीं पाए। केएल राहुल को इस तरह जीवन दान देना बहुत महंगा पड़ सकता था और इसकी झलक अगली ही गेंद पर देखने को मिली, जहां केएल राहुल ने लाजवाब टाइमिंग के साथ सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से धमाकेदार छक्का जड़ दिया। हैदराबाद की टीम को अब समझ आ रहा था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है।
पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर साकिब हुसैन आए। इस नौजवान तेज गेंदबाज के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश राणा ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक लाजवाब चौका हासिल किया, लेकिन बाकी बची हुई गेंदों पर साकिब हुसैन ने इतनी गजब की गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। साकिब हुसैन ने इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में बस 5 ही रन दिए। पावर प्ले में दोनों ही टीमों का पलड़ा फिलहाल समान नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी दिल्ली के लिए राह बहुत लंबी थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद दिलशान मधुशंका को दोबारा आक्रमण पर लगाया गया। मधुशंका ने इस ओवर में काफी ज्यादा वाइड गेंद डाली, फिर भी इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं आ सका। अब रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव दिल्ली के बल्लेबाजों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। यहां से अब संभल कर खेलने का वक्त नीतीश राणा और केएल राहुल के पास खत्म हो चुका था। अब गेंदबाजी पर शिवांग कुमार आए, लेकिन उनके इस ओवर की चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर नीतीश राणा पूरी तरह छाए रहे। उन्होंने पहले 2 जबरदस्त छक्के लगाए और फिर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक कमाल का चौका जड़ दिया। बहुत समय बाद एक बड़ा और राहत भरा ओवर दिल्ली की टीम के लिए आया था। 19 रन इस ओवर से आ चुके थे। इसी के साथ नीतीश राणा और केएल राहुल की एक धमाकेदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब यहां से दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी के पास पलटवार करने का बढ़िया मौका था। अब गेंदबाजी पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी से शुरुआत की थी। पहली 5 गेंदों पर बस 6 रन नीतीश कुमार रेड्डी ने दिए थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने अपना क्लास दिखाया और जगह बनाकर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। केएल राहुल थोड़ा इस मुकाबले में धीमे दिख रहे थे, लेकिन फिर भी नीतीश राणा का साथ वो बाखूबी निभा रहे थे। लेकिन अब फिर से साकिब हुसैन को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। साकिब हुसैन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाते हुए नीतीश राणा ने अपना इस मुकाबले का एक बेमिसाल अर्धशतक पूरा कर लिया था। अर्धशतक लगाने की अगली ही गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गजब का चौका नीतीश राणा ने जड़ दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे, लेकिन इसी ओवर में साकिब हुसैन ने चौथी गेंद पर एक बहुत ही बड़ा शिकार किया और सेट हो चुके केएल राहुल को सीधे अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 23 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ दिल्ली की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी टूट चुकी थी। फिर एक बार हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले में शानदार वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी पर समीर रिजवी आए थे। साकिब हुसैन का ये साझेदारी तोड़ने वाला ओवर खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर ईशान मलिंगा को लगाया गया था। ईशान मलिंगा ने आते ही अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर अर्धशतक बनाकर बल्लेबाजी कर रहे नीतीश राणा को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 30 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ देखते ही देखते दिल्ली के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को हैदराबाद की गेंदबाजी ने मैदान से बाहर भेज दिया था। पूरा दबाव अब दिल्ली की टीम के ऊपर आ चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए खतरनाक डेविड मिलर आए थे, लेकिन डेविड मिलर को तो उनकी पहली ही गेंद पर ईशान मलिंगा ने एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल सके। कुछ ही मिनटों में हैदराबाद की गेंदबाजी ने दिल्ली की टीम को हिलाकर रख दिया था। एक अच्छे खासे चल रहे दिल्ली के स्कोर बोर्ड पर हैदराबाद की गेंदबाजी ने अचानक से ही ब्रेक लगा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आए थे। ईशान मलिंगा के इस डबल विकेट वाले ओवर से सिर्फ 2 ही रन दिल्ली की टीम को मिले थे, लेकिन अब फिर से शिवांग कुमार को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। शिवांग कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का समीर रिजवी के बल्ले से देखने को मिला। जी हां, समीर रिजवी से अब दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी। शिवांग कुमार के इस ओवर से 9 रन दिल्ली की टीम को मिले थे। पारी के 13वें ओवर में दिलशान मधुशंका गेंदबाजी पर आए थे। दिलशान मधुशंका के इस ओवर में भी समीर रिजवी ने अपना बल्ला चलाया और अपने बेहतरीन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कमाल के चौके इस ओवर में भी लगा दिए। अब यहां से दिल्ली के सिर्फ एक ही बल्लेबाज से बड़े शॉट खेलने की उम्मीद नहीं थी। दोनों ही छोरों से अब दिल्ली को रनों की जरूरत थी। तभी पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नीतीश रेड्डी। जी हां, नीतीश कुमार रेड्डी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ट्रिस्टन स्टब्स ने एक गजब का छक्का लगाकर इस ओवर की शुरुआत की। वहीं इस ओवर में समीर रिजवी ने भी फिर एक बार अपना बल्ला चलाया और एक और गजब का छक्का लॉग ऑन के ऊपर से लगा दिया।
एक और बड़ा ओवर दिल्ली की टीम को एक नाजुक मौके पर मिला था। समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स की ये साझेदारी दिल्ली की इस मुकाबले में पूरी किस्मत अब तय करने वाली थी, लेकिन अब गेंदबाजी पर साकिब हुसैन आए थे। साकिब हुसैन के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया था, लेकिन हैदराबाद के इस नौजवान तेज गेंदबाज ने फिर एक बार इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और सिर्फ एक चौके के अलावा कोई और बड़ा शॉट उनके इस ओवर में नहीं लग पाया। दबाव लगातार दिल्ली की टीम पर बढ़ रहा था क्योंकि रनों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था। पारी के 16वें ओवर में गजब की गेंदबाजी कर रहे ईशान मलिंग आए थे। ईशान मलिंग के इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर 2 कमाल के चौके ट्रिस्टन स्टब्स ने हासिल कर लिए थे, लेकिन इसी ओवर में वापसी करते हुए ईशान मलिंगा ने 2 चौके लगाने वाले ट्रिस्टन स्टब्स को ही साकिब हुसैन के हाथों कैच आउट करवा दिया। ट्रिस्टन स्टब्स इस मुकाबले में 16 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए थे। ये इस मुकाबले का बहुत ही बड़ा पल था। गजब के फॉर्म में चल रहे और ऐसी ही चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट हैदराबाद की टीम को मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए आशुतोष शर्मा को भेजा गया। मुकाबला अब आखिरी 4 ओवरों के रोमांच में पहुंच चुका था, जहां दिल्ली की टीम को जीत के लिए 76 रनों की दरकार थी। लगभग हर एक ओवर में 19 रन बनाना दिल्ली के लिए जरूरी था। पारी के 17वां ओवर, जी हां, हर्ष दुबे डालने आए। हर्ष दुबे के इस ओवर में अनिकेत वर्मा ने समीर रिजवी का एक आसान सा कैच छोड़ दिया था। मुकाबला अभी भी किसी भी तरफ जा सकता था क्योंकि दिल्ली के पास मैच जिताने वाले खिलाड़ी मैदान पर मौजूद थे। हालांकि हर्ष दुबे के इस ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने एक धमाकेदार चौका हासिल कर लिया, जिसके चलते 17वें ओवर से 10 रन दिल्ली की टीम को मिले। अब रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि आखिरी 3 ओवरों में 66 रनों की जरूरत थी, यानी हर ओवर में अब 22 रन चाहिए थे। पारी के 18वें ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी पर आए। ईशान मलिंगा के इस ओवर में भी आशुतोष शर्मा ने एक चौका हासिल किया, लेकिन जिस तरह की घातक गेंदबाजी मलिंगा इस मुकाबले में कर रहे थे, उनके सामने हाथ खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बढ़ते दबाव के चलते आशुतोष शर्मा ईशान मलिंगा की आखिरी गेंद पर अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। आशुतोष शर्मा 10 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ईशान मलिंगा ने इस 18वें ओवर में गजब की गेंदबाजी की और सिर्फ 9 ही रन खर्च किए। अब आखिरी 2 ओवरों में 57 रनों की कठिन जरूरत दिल्ली की टीम को थी। बल्लेबाजी के लिए खुद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल आए। पारी का 19वां ओवर डालने साकिब हुसैन आए, लेकिन साकिब हुसैन के इस ओवर में दिल्ली के इन दोनों बल्लेबाजों की तरफ से मुकाबला जीतने का कोई जज्बा नजर नहीं आया। अक्षर पटेल और समीर रिजवी काफी धीमा खेल रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जीत की उम्मीदें छोड़ दी हैं। साकिब हुसैन के इस ओवर से सिर्फ 6 ही रन आए। इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्ष दुबे ने कमाल कर दिया। पहली ही गेंद पर हर्ष दुबे ने अक्षर पटेल को नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन बना सके। हर्ष दुबे यहीं नहीं रुके, उन्होंने 5वीं गेंद पर समीर रिजवी का भी विकेट चटका दिया। समीर रिजवी 28 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए। पारी की आखिरी गेंद खेलने आए लुंगी एंगडी को पहली ही गेंद पर हर्ष दुबे ने दिलशान मधुशंकर के हाथों कैच आउट करवाकर इस अंतिम ओवर में 3 विकेट झटक लिए। हैदराबाद की इस गजब की गेंदबाजी के चलते उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, हैदराबाद की उनकी, जी हाँ, अपनी सरजमी पर यह लगातार तीसरी जीत है, लेकिन इस मुकाबले में हैदराबाद को जीत दिलाने के पीछे एक ऐसे बल्लेबाज का नाम उभर कर आया है जिसने अपनी बल्लेबाजी से फिर से सबको हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस मुकाबले के असली हीरो अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने दिल्ली की पूरी गेंदबाजी को नतमस्तक कर दिया। अभिषेक शर्मा ने केवल 68 गेंदों में 10 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 135 रनों की ऐतिहासिक नाबाद पारी खेली। तो दोस्तों, आप अभिषेक शर्मा की इस अद्भुत और अविश्वसनीय शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।